मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यदि हम किसी के साथ अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलता है, और किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसकी सज़ा भी बुरी मिलती है। इसलिए हमें कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे? तुम विमल को फिर गिराने की सोच रहे हो ना? कमल, हाँ, मैं उस दिन हमने कितना मज़ा किया था। वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। कमल कहता कि आयुष को कि इधर आओ, तुम एक तमाशा दिखाता हूँ। आयुष को पता चल जाता है कि वह विमल को गिराने की सोच रहा है। तो कमल कहता कि हाँ हाँ, देखो, उसे विमल को गिराएंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। और वह भाग के जाता है, एक पत्थर उठाकर सड़क के बीच में रख देता है। उधर से विमल गाता हुआ बड़े चलो राही तुम बड़े चलो, रुकना ना तेरा, धड़ाम से गिर जाता है। कमल ताली बजाते हुए गिर गया। विमल उठाने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते हैं, ताली बजाते हैं। उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? तो जब विमल गिर जाता है तो कमल और सभी बच्चे क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम सड़क पे चल क्यों रहे हो? इस प्रकार सभी सारे बच्चे उस विमल का मजाक उड़ा रहे हैं। आयुष, शर्म आनी आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो, और मेरा हाथ भी। दोनों जाते हैं। आयुष कमल को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म यानी लाज आनी चाहिए कि एक तो तुमने विमल को गिरा दिया और उस पर उसकी हंसी उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगा। और वह विमल को सहारा देकर उठाता है और उसको उसके घर ले जाता है। अमन, अरे इधर आसमान को तो देखो कैसे काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं नहीं, ये काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं, तेज हवा का झोंका, और फिर आंधी आ जाती है। तो उधर बच्चे क्या करते हैं कि अमन ने देखा कि आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो असलम कहता है कि ये काले काले बादल नहीं, आंधी आ रही है। तो सभी बच्चे जैसे ही आंधी आने लगती है, सभी भागकर अपने घर की तरफ जाते हैं। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा दौड़ते हुए? ओहो ओहो, ये क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ, थोड़ी देर विमल के घर तक रुक जाओ, जब आंधी रुकेगी तब अपने घर चले जाना। जब आंधी आती तो कमल भी वह दौड़ता अपने घर की तरफ, लेकिन जितने में उसकी आंखों में मिट्टी घुस जाती है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तब उस समय आयुष कहता है, जो विमल के घर के पास खड़ा है, बोलता कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, जब आंधी रुक जाएगी तो अपने घर चले जाना। कमल, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुँच जाता है। कमल, माँ माँ दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं था। कमल, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों पे मिट्टी भर गई है। उधर कमल आंधी में ही अपने घर चला जाता है, और जब दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी आंखों में मिट्टी घुस गई है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, चलो आंखें धुलवा दूँ। माँ आंखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ, घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही वे चले आते हैं, वे यहाँ चले आए। माँ फ़ोन करती, आंधी रुकने की कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। माँ उस कमल को बोलती कि तुम थोड़ी देर लेट जाओ, अभी आंधी रुक जाएगी तब मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करूँगी, वो आकर तुम्हारा इलाज कर देंगे। इस प्रकार से उसकी माँ डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती है और आंधी रुकने पर डॉक्टर आते हैं और उस कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए, मैंने कमल की आंखों को साफ़ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल मन ही मन सोचता है कि विमल का घर पास ही है, क्यों न उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। जब डॉक्टर कमल की आंखों का इलाज करके और माँ और डॉक्टर दोनों बाहर चले जाते हैं तो कमल को ये एहसास होता है कि मैंने विमल के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उससे क्षमा मांग लूँ। क्षमा यानी मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओह, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए, देख कर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी है, खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे थे? जब कमल विमल के घर जाना चाहता है तो उसकी आंखों पे पट्टी होती है और उससे चलना मुश्किल हो रहा है। तब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर हमारी आंखें सही नहीं हो तो हमारे लिए चलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। उसी समय विमल भी उधर से जा रहा होता है। विमल उस कमल को उठाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो?
कमल, तुमसे क्षमा मांगने। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी, आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है, बस कह दो क्षमा कर दिया। कमल उससे कहता है कि मैं तुमसे क्षमा मांगने यानी माफ़ी मांगने आया हूँ। आज जब मेरी आंखों पे पट्टी लगी तब मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल होता है, मैं इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर कमल माफ़ी किस लिए मांग रहा है? क्योंकि उस दिन विमल को पत्थर रखकर रास्ते में गिराया था और उससे बोला था कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के वाक्य कहते उसके उस बात के लिए उससे सॉरी मांगता है, माफ़ी मांगता है। विमल, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम दोनों मित्र हैं। विमल, देखो यहाँ पर विमल का स्वभाव कितना अच्छा है कि कमल ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी वह उसको क्षमा कर रहा है और बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष यानी कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपनी धुन में गाते हुए जा रहा था, मुझे रास्ते का पड़ा पत्थर पता लगा नहीं और मैं गिर गया था, हम दोनों मित्र हैं। और कमल भी यही चाहता था कि विमल से उसकी दोस्ती हो जाए। कमल धीरे स्वर में, हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। इस प्रकार से कमल और विमल की दोस्ती हो जाती है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर किसी की जैसे आंखें नहीं है तो हमें कभी किसी उसका मजाक नहीं उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती है और हमें सबके साथ घुल मिल कर प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।